सो या टुडेज़ टॉपिक इज़ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, सो हम देखेंगे उसका ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है, ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब जैसे कि आप देख ही रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, कैपिटल जी से मैंने ज्योमेट्रिक मीन को डिनोट किया है। कैपिटल जी इज़ इक्वल्स टू एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग हमें किसका निकालना है, दिस होल इक्वेशन। ठीक है, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो भी इसका आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद उसका एंटी लॉग निकालेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ 1 अपॉन स्मॉल एन। ठीक है, स्मॉल एन का हमें मतलब पता है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। ठीक है, समीशन ऑफ लॉग एक्स आई। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म्स है, लॉग और एंटी लॉग। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने से पहले हम जानेंगे कि कैसे किसी वैल्यू का लॉग कैलकुलेट करते हैं और एंटी लॉग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एग्जांपल दी है लॉग 125। अब हम देखेंगे कि इसका जो लॉग है वो कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास हमने 125 का लॉग कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देख लीजिए इसमें हमारे जो नंबर दिया गया उसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, सो नंबर ऑफ़ डिजिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ डिजिट्स इज़ हमारे पास 3। ठीक है, जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, जितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं ठीक है उसमें से एक माइनस कर दो, 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, पहले देखो नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं उसमें से एक माइनस कर दो, 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। अब जो हमारी लॉग की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, वो कितनी आएगी, 2 पॉइंट समथिंग। ये 2 आया ना हमारे पास, 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2, तो जो लॉग की वैल्यू है वो 2 पॉइंट समथिंग आएगी। अब जो वो समथिंग है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास क्या था 125 है ना, 125 है। ठीक है, यहाँ से देखिए पहले दो जो हैं, पहले दो डिजिट्स, ठीक है, इसको हमने लॉग टेबल पर मेन कॉलम में देखना है। कहाँ पे देखना है, मेन कॉलम में। और जो लास्ट वाला ये बच गया इसको हमने कहाँ पे देखना है, डिफरेंस कॉलम में। ठीक है, समझ में आया। अगर जो पहले दो डिजिट्स हैं उनको हम कहाँ पे देखेंगे, मेन कॉलम में चेक करेंगे, और जो लास्ट वाला डिजिट है 5 है इसको हम डिफरेंस में देखेंगे। अगर यहाँ पे कोई और फोर्थ डिजिट भी होता तो हम वो कहाँ पे देखते, मीन वैल्यू। ठीक है, उसका हम मीन डिफरेंस देखते। तो ये रहा हमारे पास हमारा लॉग टेबल। ठीक है, देखिए ये वाला जो साइड है, ठीक है, ये है हमारा मेन कॉलम। ठीक है, और जो ये वाली साइड है वो है हमारा डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस वाली रो। तो अब हमें क्या था, जो मेन कॉलम था वहाँ पे हमने देखना था 12 से। ठीक है, ये रहा 12, और यहाँ पे हमने देखना था 5। 12 से 5 तक का जब हम जाएंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे है 12 से 5 में 0.0969। ठीक है, 0.0969। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे 2 पॉइंट समथिंग था ना, 2.0969। ये था हमारा लॉग कि कैसे लॉग कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ज्योमेट्रिक मीन के तो आपको लॉग कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम देख लेते हैं कि एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट एंटी लॉग फ्रॉम टेबल। ठीक है, एंटी लॉग का एक अलग से टेबल होता है, उससे हम एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है 2.1539। हाँ, तो पहले क्या करना है, 2.1539 है। ठीक है, इस 2 को अभी छोड़ दीजिए, जो पॉइंट के पहले है उसे अभी छोड़ दीजिए, उसका कुछ नहीं करना है। पहले जो पॉइंट के इधर वाली साइड है, ठीक है, उसको देखते हैं हम। यहाँ पे क्या है, 15 एंड 39, 1539 है ना। अब जो पहले दो हैं, जैसे हमने लॉग में पहले दो वालों को मेन कॉलम में चेक किया था, इसको डिफरेंस में चेक किया था, यहाँ पे भी ऐसे ही करना है एंटी लॉग के टेबल में। ठीक है, ये इसको मेन कॉलम में चेक करना है, इसे डिफरेंस में चेक करना है। ठीक है, पहले इन दोनों को चेक करते हैं फिर बताती हूँ 9। सो ये रहा हमारा एंटी लॉग टेबल। ठीक है, ये रहा हमारा मेन कॉलम, ये डिफरेंस वाला। ठीक है, तो हमने क्या चेक करना था, 1539 था ना हमारा, तो 15 ये रहा और 3 ये रहा। 15 और 3 के जो हम देखें तो क्या आ रही है हमारी वैल्यू, 1422 है ना, 1422 आ रही है। तो हमने वो 1422 वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो 1422 वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली है, ये आ गई थी 1422। ठीक है, अब जो ये 9 है, ठीक है, अब इस 9 को कैसे, मतलब इस 9 का क्या करना है, अब हम देखते हैं इसको। एंटी लॉग टेबल पे फिर से जाएंगे हम दोबारा से। ठीक है,
तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मीन डिफरेंस का कॉलम दिख रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था 15 से लेकर हम मीन डिफरेंस के कॉलम में 9 पर जाकर देखेंगे क्या वैल्यू है। क्या वैल्यू है हमारे पास 3, ठीक है। कितनी वैल्यू है 3 वैल्यू है ना। तो जो हमारी 3, तो अब उस 3 वैल्यू को हम इस 1422 में ऐड कर देंगे, ठीक है। 1422 प्लस 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 1425, ठीक है। अब ये तो हो गया, ठीक है। 1539 को हमने यूज़ कर लिया। अब जो ये आगे वाला 2 था, ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करना है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। उस जो आगे 2 पड़ा था उसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है। 2 + 1 = कितना होता है 3 होता है, ठीक है। अब क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड से देखना है 1 2 3 डिजिट्स को छोड़कर पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एंटी लॉग। आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया है कि लॉग और एंटी लॉग को कैसे कैलकुलेट करना है। अब अगर हमें पता चल ही गया है कि लॉग को कैसे कैलकुलेट करना है, एंटी लॉग को कैसे कैलकुलेट करना है, ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास फार्मूला है कि एंटी लॉग ऑफ समीशन ऑफ log x अपॉन n, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फॉलोइंग सीरीज फॉर मंथली एक्सपेंडिचर इन रुपीज़ ऑफ अ बैच ऑफ 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। सो हमारे पास जो स्मॉल n की वैल्यू है वो है 10, ठीक है। तो ये हमें x की वैल्यू दी है। अब हमें log x फाइंड आउट करना पड़ेगा सबका, ठीक है, फिर उसकी समीशन। अब 125 का तो log हमने निकाल ही लिया था, कितना आया था 2.0969, ठीक है। ऐसे ही हम बाकी सबका भी log निकाल लेंगे, ठीक है। अब एक बार दोबारा से देख लेते हैं 130 का log कैसे निकलेगा, ठीक है। अब 130 का log कैसे निकलेगा, हमने पहले कैसे निकाला था 130 का log, पहले देख लेते हैं डिजिट्स कितने हैं 1 2 3 डिजिट्स हैं। तो 3 - 1 क्या होगा हमारे पास 2, ठीक है। सो हमारा जो log की वैल्यू है वो आएगी 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये हमारे पास क्लियर हो गया, 2 पॉइंट समथिंग हमारे पास log की वैल्यू आएगी। और वो 2 पॉइंट समथिंग जो समथिंग है वो कैसे निकालना है, जैसे 130 है तो जो 13 को हमने मेन कॉलम में चेक करना है और 0 को हमने कौन से डिफरेंस में चेक करना है, ठीक है। तो अब अगर हम, ठीक है, सो ये रहा लॉग टेबल में ये रहा 13 और ये रहा 0, 13 और 0 के कॉलम में हमारे पास वैल्यू है 1139, ठीक है। सो हमारे पास 2.1139 जो है लॉग की वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे ही अब हम इन सब की भी निकाल लेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे 75 है तो 75, ठीक है। 75 का कैसे निकालेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ़ डिजिट्स देखेंगे। 75 में कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं 2 1 2, ठीक है। 2 - 1 = 1। सो यानी कि 75 की जो log की वैल्यू है वो 1 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है। अब कैसे चेक करते हैं, 75 है, ठीक है, ये तो 2 डिजिट्स ही हैं तो दोनों के क्या है मेन कॉलम में चेक होंगे। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम जो डिफरेंस वाला जो एरिया है हमारा वहाँ पे हम 75 की वैल्यू 0 पर चेक कर लेंगे। तो 75 को 0 पे चेक करने पे हमारी वैल्यू आई है 8751, ठीक है, 8751, ठीक है। ऐसे ही अब हम सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे log x की, ठीक है। तो अब तक तो आपको पक्का ही आ गया होगा फाइंड आउट करना कि log x कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब मैं सारी लिख देती हूँ ऐसे वैल्यूज़ log x, ठीक है। तो अब मैंने सारी जो log x की वैल्यूज़ लिख दी हैं उन सबको प्लस करने के बाद, ठीक है, समीशन ऑफ log x हम मेरी कितनी आई है 13.6143, ठीक है। अब इसको हम फार्मूले में पुट करेंगे, समीशन ऑफ log x में जब हम इसे पुट करेंगे 13.6143 आएगा, डिवाइड बाय स्मॉल n की वैल्यू कितनी है 10 स्टूडेंट्स हैं तो 10 आएगी, ठीक है। तो अब हम एंटी लॉग ऑफ 13.6143/10, ठीक है, मीन्स एंटी लॉग ऑफ 1.36143, ठीक है। अब एंटी लॉग हम कैसे निकालते हैं ये हमने सीख लिया था, ठीक है। कैसे निकालेंगे, पहले इस 1 को कुछ भी नहीं करना है, पॉइंट के जो इधर वाली साइड है इसका कुछ नहीं करना, पहले इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या है 36143, ठीक है। यहाँ पे ना हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, जो एंटी लॉग है 1.36143 है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं ना एंटी लॉग ऑफ 1.3614, ठीक है। हमने राउंड ऑफ कर लिया। तो अब क्या होगा कि इस 1 को तो एज इट इज़ ही रखना है, ठीक है। अब 3614 है, इसको कैसे करना है
ये 36 है, हम इसे मेन कॉलम में देखेंगे, ठीक है। इसको डिफरेंस कॉलम में देखेंगे, फिर इन दोनों का जो भी आंसर आएगा उसमें हम 4 जो है उसको क्या करेंगे, मेन डिफरेंस में देखेंगे, ठीक है। फिर उसको इसमें ऐड करेंगे। तो ये सारा प्रोसीजर तो आपको याद ही होगा। तो पहले देख लेते हैं 36 को मेन कॉलम में देखते हैं, कहाँ पर, 1 पर देखते हैं कितना आता है। तो ये रहा एंटी लॉग टेबल, ठीक है। तो 36 को देखना है, ठीक है। 36 ढूंढ लेते हैं कहाँ पे है। तो ये रहा 36, ठीक है। 36 को हमने कहाँ पे देखना है, 1 वाले कॉलम में। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 2296, ठीक है। 2296 वैल्यू है। तो यहाँ पे मैंने लिख ली है 2296 वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना है, जो लास्ट में क्या है हमारे पास 4, तो हमने मीन डिफरेंस के कॉलम में जाना है। 36 से यहाँ पे देखेंगे 36 के तो ये रही 36 में, ठीक है। हम कहाँ पे गए थे, हमने 4 पर देखनी थी मीन डिफरेंस के कॉलम में वैल्यू। तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 2, ठीक है। 2 वैल्यू आ रही है हमारी यहाँ पे। तो अब इस 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। जब 2 को प्लस किया तो कितना आएगा, 2298, ठीक है। तो इसका क्या करना होता है हमें पता ही है। ये यहाँ पर 1 पड़ा है, तो 1 में क्या है, एक प्लस कर देना है, 2 बन गया, ठीक है। अब लेफ़्ट साइड से 1 2 छोड़कर यहाँ पे पॉइंट, तो एंटी लॉग की वैल्यू हमारी आई 22.98, ठीक है। सो हमारा ज्योमेट्रिक मीन है, जो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आई है, 22.98, ठीक है। तो ऐसे ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया। अब देख लेते हैं, अगर ज्योमेट्रिक मीन हमें निकालना हो, जब हमें फ्रीक्वेंसी भी दी जाए तब कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए सारा कुछ सेम है, वैसे ही log x निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला देखिए क्या है, 1 अपॉन कैपिटल N। कैपिटल N मीन्स क्या होता है, समीशन ऑफ fi, ठीक है। 1 अपॉन समीशन ऑफ fi की मल्टीप्लाई करनी है, किसके साथ करनी है, fi इंटू लॉग xi की समीशन के साथ, ठीक है। फिर उस सारे का क्या निकालना है, एंटी लॉग निकालना है, ठीक है। इसमें स्टेप वाइज क्या होगा, जैसे हमें डायमीटर दिया गया है, ठीक है, नंबर ऑफ स्क्रूज दिए गए हैं। अब लॉग x निकालना है, सबसे पहले हमने लॉग x निकालना है। यहाँ इसकी सारी जो है लॉग की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। जब लॉग की वैल्यूज़ निकल जाएंगी उसको हमने क्या करना है, f से मल्टीप्लाई करना है, इस कॉलम में पुट करना है, और इसका क्या है, समीशन फाइंड आउट करना है। उस समीशन को हमने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। और समीशन ऑफ fi निकालना है, ठीक है। तो समीशन ऑफ fi भी हम निकालेंगे, ठीक है। इस सब का जो एडिशन होगा वो है समीशन ऑफ fi। तो इसको फॉर्मूले में पुट करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँगी इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करें एक बार, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं आपको बताऊँगी, मैं आपको ज़रूर इस बात का रिप्लाई दूँगी कि ये क्वेश्चन का आंसर जो आपने निकाला है वो सही है या गलत है। सो ऑल द बेस्ट।